प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो अच्छे ही होंगे। कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आजकल का पाठ हम लोग बना रहे हैं सिद्ध साहित्य। क्या बना रहे हैं? सिद्ध साहित्य। आप लोगों ने सिद्ध साहित्य का जो थ्योरी वाला जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने उसको ठीक ठीक देखे हैं तो आपको अब कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए, इसकी परीक्षा भी हो जाती है आपकी, कितना आपने उस वीडियो को ठीक से देखा। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, अच्छी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, या ये मान लो शॉर्टकट किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं बना है। आपको थ्योरी वाला वीडियो देखना चाहिए। अब हम आज आपको सीधे जोड़ते हैं क्या, सिद्ध साहित्य पर आधारित अब तक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न या पूछे जाने वाले। अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखा, आपका कोई भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी से छूटने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है चर्यापद। देखो, कल हम लोग चर्चा कर चुके थे कि चर्यापद क्या होता है। चर्यापद के रचयिता हैं, ये रचना है, रचयिता हैं। कौन है? आपके विकल्प में बहुत सारे दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, लेकिन हम लोग 3 लेके चल रहे हैं। सरहपा। परीक्षा में आपको कितने विकल्प दिए होंगे? 4, लेकिन हम लोग कितने लेके चल रहे हैं? 3। सबरपा और तीसरा सी विकल्प है लोयपा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, चर्यापद का मतलब मैंने बताया था कि ये गीत होते थे जो सामाजिक उत्सवों पर, सामाजिक समारोहों के अवसर पर गाए जाते थे, और ये संध्या भाषा में एक प्रकार से रहस्यात्मक होते थे। इनके 2 अर्थ हुआ करते थे। तो इसको सरहपा का नहीं है, ये इनका दोहा कोश है। इसके रचनाकार हैं आपके सबरपा। कौन है? सबरपा। ध्यान में रखना है, इसके रचनाकार कौन है? सबरपा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन लिख लिया जाए, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कथन पूछा गया है। क्या है? एक कथन दिया गया है। किसके संदर्भ में दिया गया है? सिद्धों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में दिया गया है? सिद्धों और योगियों के संदर्भ में। अब ये आपको कथन दिया होगा, आपको ये पूछा जाएगा कि इस कथन का लेखक कौन है, कथन किसका है। ध्यान दो, उनकी रचनाओं का जीवन की, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक, जीवन की स्वाभाविक, ध्यान रखना ये वर्तनी बहुत मिस्टेक होती है। स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों, सारणियों, अनुभूतियों। ध्यान देना इस कथन पर। ये कथन किसका है? अगर आपने डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़ी है, आचार्य शुक्ल की किताब पढ़ी है, नामवाची कोश देखा है, तो आप जान जाओगे। और दशाओं, अनुभूतियों और दशाओं, क्या है? अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ये कथन आपको इतना ध्यान रखना है, वे सांप्रदायिक, ध्यान में रखना, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। कैसी हैं? शिक्षा मात्र हैं। ये आपको कथन दिया होगा। अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अतः वे शुद्ध साहित्य, किसकी? साहित्य की कोटि में नहीं आते। अच्छा, एक बात और बताइए, हमने कल ही इस पिछले वाले वीडियो में, थ्योरी वाले में बताया था कि इसको, सिद्धों के साहित्य को किस विद्वान ने साहित्य में नहीं रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कथन, अब उसी से आप अनुमान लगा लो, साहित्य की कोटि में नहीं आते। ध्यान में रखना, नहीं शब्द बहुत गड़बड़ होता है। तो विकल्प में दिया है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी डॉक्टर राम कुमार
वर्मा। विकल्प चेंज हो सकता है परीक्षा में, लेकिन अब आपको हम बता ही चुके थ्योरी में, तो आपका उत्तर क्या सही हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के साहित्य को साहित्य में रखा ही नहीं। मैंने बताया था कल इसका कारण भी, क्योंकि इनके यहाँ पंचमकार था, मांस, मछली, मैथुन, इसलिए, और ये परम नैतिकतावादी व्यक्ति हैं, इसलिए इन्होंने इनको साहित्य की कोट में रखा ही नहीं। चलिए भाई, ये प्रश्न समझ में आ गए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्नों को बहुत ठीक से समझा करो। अब प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, सरहपा से संबंधित, किससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। कथन सत्य नहीं है, इस पे जरूर विचार किया करिए। किस पर? नहीं पर। ये शब्द, क्योंकि अक्सर होता है हमें उत्तर आ रहा होता है और हम नहीं देखते, वो गलत हो जाते हैं। पहला तो ये है कि वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं। क्या मैंने बताया? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं। दूसरा है दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी प्रसिद्ध रचना है। और सी कथन है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल, अब ध्यान रखना है यहीं पर, मानी जाती है। अब हम लोग 3 ही विकल्प लेके चल रहे हैं, 4 पे फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये बात तो सही है। देखो, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं, ये भी सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनके दोहों का संकलन है, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल, ये वाली बात थोड़ा इनकी गलत है। कारण यह इनकी भाषा थी संध्या, और संध्या भाषा कैसी थी? रहस्यवादी। कैसी थी? रहस्यवादी, जिसके कई अर्थ हुआ करते थे। इसलिए ये वाला कथन इनका गलत है। और ये आप, इनका भले कथन गलत हो, लेकिन आपका उत्तर ये सही है। ये बात ध्यान में रखना, इनका कथन भले गलत हो, लेकिन आपका उत्तर यही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते भाई। बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से। अगला ये देखना है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग क्या है? चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग, सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। शायद यही है। ये टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। जो कुछ पुराना साहित्य, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है, अभी ध्यान रखना है कथन कहना क्या चाह रहा, उपलब्ध है, उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश, उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश, ध्यान रखना, प्रदेश के बौद्ध सिद्धों, एकदम सही बात आ रही है, बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। अब ये कथन किसके विषय में है? सरहपा के विषय में। ये ध्यान रखना है, थोड़ा समझा दे रहे हैं। सरहपा के संदर्भ में यह कथन किसका है? अब आपसे ये 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि यह कथन किसके संदर्भ में है। तो किसके संदर्भ में? बड़ा लाइट सोचो, सरहपा के संदर्भ में है। और किसने कहा? इसके विकल्प आप देखिए भाई। पहला विकल्प
आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सी विकल्प है हमारा राहुल सांकृत्यायन। क्या है? राहुल सांकृत्यायन, ध्यान रखना। अब देखो आचार्य शुक्ल का ये कथन नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने इनको साहित्य कोश माना नहीं, ये लिखा भी नहीं है। ये कथन है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? आचार्य। ये आपको भैया रटना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। अगर ये होता ये साहित्य की कोट में नहीं रखा गया तब आप आचार्य शुक्ल लगा देते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी एक प्रश्न और आ जाएगा, बहुत जल्दी मेहनत से पढ़िए आप लोग, फिर एक बढ़िया डिजिटल बोर्ड हो, उससे मज़ा आ जाए पढ़ने में। एक देखो, हम लोगों ने कल वाले वीडियो में बताया था कि उनका एक आधार ग्रंथ था। जैसे उनका स्थान क्या था? श्री पर्वत, वैसे ही एक आधार ग्रंथ था, अभी हम नाम नहीं बताएंगे। प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न जानते हो कहाँ पूछा गया है? ये पीजीटी 2021 वाले में। कल ध्यान में आ रहा है? रत्नाकर जोपम कथा, ध्यान रखना। ये क्या था? ये कहाँ था? नाथ संप्रदाय का था? नहीं, ये किस संप्रदाय का था? अभी आपको कल वाले वीडियो में बता चुके। जोपम कथा का संबंध, यही प्रश्न पूछा गया है। अब किससे है ये ध्यान में रखना है। हो सकता है इसके 4 पार्ट भी वो बता दे, सिद्धों के ही 4 पार्ट बता दे, नाथों के बता दे, या कुछ और बता दें। जैसे पहला है महायानी सिद्ध, ध्यान में रखना। सिद्धों का जन्म महायान से हुआ, अभी तुमको बता रहे हैं, देखो। और दूसरा है वज्रयानी सिद्ध। क्या है? वज्रयानी सिद्ध, ध्यान में रखना। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हुई थी, महायान और हीनयान। अब सिद्ध कहाँ से आए थे वो आपको सब डिटेल में बता चुके हैं। और सी विकल्प है हमारा नाथ। अब यहाँ पर आपको उत्तर ध्यान में रखना है कि जो ये है रत्नाकर जोपम कथा, ये पुस्तक है और ये सिद्धों का आधार ग्रंथ थी। और सिद्ध कौन थे? जो वज्रयान शाखा के थे। इसलिए महायानी वाला विकल्प नहीं विचार करना है। कौन सा विकल्प विचार करना है? वज्रयानी। जरा सा समझ लेंगे, एकदम आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए थे। और सिद्धों का स्थान कहाँ था आपको हम बता चुके हैं। कौन सा पर्वत था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस पे नहीं आएगा, मिटा लिया जाए थोड़ा। अब देखो अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न, थोड़ा ध्यान से रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया है। उन सिद्धों में कुछ के आगे योगिनी लिखा है, उसी को ध्यान में रखकर ये प्रश्न बनाया गया है। कौन सा नाम सिद्ध परंपरा, क्या है? परंपरा, चाहे ऐसे लिखो चाहे पंचमाक्षर लगाओ चाहे वो लगाओ, परंपरा का योगिनी, ध्यान में रखना है। योगिनी किसका? योगिनी, ध्यान में रखना है। योगिनी का नहीं, योगिनी का नहीं, योगी का है। योगी आदित्यनाथ जी नहीं भाई, योगी का है। अब ध्यान में ये रखना है। अब विकल्प देखिएगा, एक है विकल्प है पुतलिपा, और दूसरा है मणिभद्रपा, और विकल्प सी है आपका कनखलापा। क्या है? कनखलापा। एक बात याद रखना मित्रों कि आपका इसने प्रश्न कहा है कि योगिनी का नहीं, यानी कि इसमें योगिनियों को अलग कर दिया है और योगी है वो पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए 84 सिद्धों में 3 योगिनियां हैं, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। और इसमें जो पुतलिपा है ये योगी है, यही आपका विकल्प सही है। प्रश्न ये समझना है, प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस काव्य धारा में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया टीजीटी पीजी में। क्या है? किस काव्य धारा में, काव्य धाराएं आपको पता है? सहज भोग मार्ग, ध्यान रखना, सहज भोग, योग नहीं, भोग,
भोग मार्ग से जीव, ध्यान में रखना, सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर, जीव को महासुख की ओर, बात समझ रहे ना, ये सहज भोग मार्ग है, उन्मुख किया गया है, उन्मुख किया गया है। ये बात ध्यान रखना। किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग, अभी हम पढ़ा रहे वही काव्य धारा है, से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। देखो भाई, विकल्प, पहला विकल्प है नाथ, दूसरा है, साहित्य समय लगा दें कोई बात नहीं, सिद्ध, क्या है, सिद्ध, और सी विकल्प है जैन। जैन अभी पढ़ाया नहीं, अगला वीडियो जैन काव्य का ही रहेगा। तो किस काव्य धारा में है, ध्यान करो, नाथ अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिद्ध। तो सिद्ध साहित्य में, सिद्ध काव्य धारा में वही पंचमकार, जहाँ महासुख को नारी संसर्ग के बाद महासुख माना जाता हो, उसको कैसे कोई मान सकता है। तो यही है सिद्ध साहित्य। क्या है, सिद्ध साहित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ रही है, ये पंचमकार वाला गड़बड़ है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है नाथ पंथ, काले से लिखा जाए, नाथ पंथ। नाथ पंथ के आदिनाथ पता है कौन है, गोरक्षपा। गोरक्षपा ही गोरखनाथ हैं और वही नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से, सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, छटकर निकला, है ना। ये कथन किसका है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल बताना है कि नाथ पंथ, ये आचार्य शुक्ल की किताब में साफ साफ लिखा है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला। और इस बात का आधार क्या था, गोरक्षपा, गोरखनाथ। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और सी विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बात ध्यान में रखनी है, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही कि जो नाथ परंपरा है वो सिद्धों की परंपरा से छट कर निकला। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा आराम से भाई, बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो। अच्छा एक बात और बता दें, सिद्ध कहाँ थे, पूर्वी असम, पश्चिम बंगाल और इधर बिहार, उधर नेपाल की तराई में जो बौद्ध धर्म का शाखा थी उसी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो वो तिब्बत उब्बत वाला भी इलाका वही था। अगला प्रश्न इसी बात पर केंद्रित है, तिब्बत, ध्यान में रखना, सारे प्रश्न नोट कर लेना। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा किसकी, सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध आरंभ हुए, कौन से सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई। यानी कि जो तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा थी वो ऐसा कौन सा सिद्ध था जिससे शुरू हुआ। अब सिद्धों के नाम हम लोग देखें। पहला है सरहपा, बी विकल्प है लुयपा, क्या है, लुयपा, और सी विकल्प है शबरीपा, सबरपा, सरहपा। अच्छा एक बात इसमें और बढ़िया बता दें जो कल मैंने बताया भी था, लुयपा से ये परंपरा शुरू हुई थी। पहला तो ये उत्तर जान जाओ, और लुयपा 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, इसलिए ये जो तिब्बत वाली बात है उसमें विकल्प क्या सही होगा, लुयपा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं, सिद्धों एवं
नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? अब ये प्रश्न ठीक से समझ लेना, यानी कि जो सिद्ध थे और नाथ थे, कोई व्यक्ति ऐसा था जो दोनों में रहा होगा या जिसकी आयु उनमें सबसे ज़्यादा अधिक होगी। इसे कई एंगल से विचार करना है। तो पहला है कड़हपा। क्या है? कड़हपा। कड़हपा सही से लिखना भाई। और दूसरा विकल्प है मच्छंदरनाथ। और सी विकल्प है गोरखनाथ। देखो एक बात बड़ा विचित्र है, मच्छंदरनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। लेकिन मच्छंदरनाथ की आयु ज़्यादा थी। भाग मच्छंदर गोरख आया, ये इनका लिहाज बहुत करते थे। इनमें अगर आप विचार करेंगे तो सबसे पुराने आपके हैं मच्छंदरनाथ। चलो भाई इसको रब कर लें, फिर अगला बताते प्रश्न। एक बात बताते हैं, वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यह धाराएं प्रतिकूल न हो। आप लोग तो उब जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। हम लोग बताएं अपना, हम लोग लखनऊ में वहाँ साइकिल चला के आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाइब्रेरी जाया करते थे, और कोई इस तरीके का निर्देशन नहीं होता था, और ना ही कोई कोचिंग वाला लिफ्ट देता था। पढ़ाना तो छोड़ दो, बगल में बिना पैसे के बैठने भी नहीं देता था। हम लोग उसमें फ़ायदा समझो या नुकसान, इतना ज़्यादा पढ़ाई कर गए कि चयन तो हुआ ही। एक बार नहीं, 4 बार मैंने इंट्रो वाले वीडियो में बताया भी है, और इंटरव्यू लेटर भी लगाए थे। और ये भी समझ लो कि उसका एक्स्ट्रा पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि आज आप लोगों को पढ़ाने की स्थिति में है। इसलिए उबा ना करो प्रिय छात्रों, बहुत ध्यान से सुना करो, ज़्यादा चुटकुला उसके चक्कर में ना पढ़ो। चलो सीधे आओ, एक प्रश्न पर जुड़ते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण, प्रश्न है सांकेतिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ का समझ गए होंगे, रहस्यात्मक भाषा रखने के कारण। प्रश्न अगर समझ गए तो उत्तर अपने आप हो जाएगा। आज तो प्रश्न समझाने वाले बहुत हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों, वाणियों का मतलब वाणी, वाणियों, इनकी वाणियों, प्रश्न बहुत ध्यान से समझना, कि भाषा को, अब ये प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है, भाषा को संध्या भाषा कहा गया। ध्यान रखना, वही संध्या भाषा जो बार बार हम बता चुके हैं, संध्या भाषा कहा गया। अब ये किसके संदर्भ में है? ये प्रश्न आपका जीडीसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2014-15 वाला एग्जाम, उसमें पूछा गया। इस परीक्षा में मैं भी शामिल था, इसके पहले चयन हो चुका था। ए विकल्प है आपका सूफी। अब देखो ये शब्द नया आ गया। बी विकल्प है आपका नाथ, और सी विकल्प है सिद्ध। मित्रों एक बात ध्यान दो, यहाँ पर नाथ तभी विचार करने योग्य, सूफी पर तो विचार ही नहीं करना। सूफी तो यहाँ भक्ति काल हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, आदिकाल। तो संध्या भाषा कहाँ थी? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, और इस पर बहुत डिटेल में चर्चा हम इसके पहले डिटेल वाले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। सिद्धों, मैंने बताया था सिद्धों की वाणियों, वाणियों का मतलब बताओ? वाणी, वाणी माने जो वो बोलते थे और लिखते थे। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा। अच्छा ये बताओ, ये वाला ना वाला सही है यार कि ये वाला सही है? कभी कभी आप लोग ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। इन दोनों में नियम है। पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बताया था, तो वो भी सही है और वो भी सही है। क्या क्या सही है? हिंदी काव्य धारा, ये पुस्तक का नाम है। कल मैंने बताया था कि सिद्ध साहित्य को 4 विद्वानों ने अध्ययन किया, उसमें से 3 के नाम मैंने गिनाए थे। उसी में से एक विद्वान का है हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया, के नाम से संग्रहित किया। किसने किया था? आपको ध्यान होगा
एक ए विकल्प है आपका हर प्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय इनके पहले लिखा जाता है, मैंने छोटा लिख दिया है थोड़ा सा, हरि प्रसाद नहीं, ये ध्यान रखना, हर प्रसाद शास्त्री। कुछ किताबों में हर प्रसाद लिखा हो, गलत है। बी विकल्प है, क्या विकल्प बी सही है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। बी विकल्प पर है राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, बहुत ध्यान से लिखना। और सी विकल्प है प्रबोध चंद्र बनर्जी, प्रोफेसर प्रबोध चंद्र बनर्जी। आपको सही उत्तर बताना है। तो हिंदी काव्यधारा पुस्तक किसकी थी पता है? क्या है पता बताओ? पंडित राहुल सांकृत्यायन की। और एक दूसरे विद्वान थे, उनका तो दोहा कोश था, और इसके पहले जो थे उनका था बौद्धगान और दोहा। वो सारे क्रम से आते जाएंगे, हम बताते चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सरहपा का नाम आपने सुना है? सरहपाद की काव्य परंपरा, ये कहाँ के थे सरहपा? आदिकाल के। आदिकाल के कवि सरहपा, सरहपा कहो चाहे सरहपाद कहो चाहे सरोज वज्र कहो चाहे जो भी कहो, इनके जो कई नाम हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा, काव्य परंपरा इनकी क्या थी बताओ? काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ, में विकसित नाथ पंथ, ध्यान में रखना है, के हठ योग का पल्लवन, के हठ योग का पल्लवन, ध्यान में रखना। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा। पहली बार तो ये राजस्थान वाले में पूछा गया था, और अपने यहाँ के भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में पूछा गया था। आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? इनमें से किस कवि में हुआ? प्रश्न थोड़ा समझ लो भाई एक बार आप। ये कह रहा है कि आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? आपको मैंने कल जो विस्तृत वाला वीडियो जिसमें खूब डिटेल में चर्चा कर रहे थे बताए थे ना कुछ चीज़ें, कि वो पहले गोरखनाथ ने अपनाया, और गोरखनाथ से किसने नाथ पंथ का प्रभाव किस पर पड़ा? कबीर पर पड़ा था। कल वाला वीडियो सुनिए। जायसी, जायसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसी, और फिर क्या था? सी है कबीर। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जायस गांव में रायबरेली के पैदा हुए थे, जायस गांव में होने के कारण। तो इसका विकल्प बच्चा सही है कबीर। क्यों सही है? बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी मारी। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ से संकलित हैं, और जो छूटेंगे उसके बाद एक समग्र आदिकाल का वीडियो बनाएंगे जिनमें से ये प्रश्न छूट रहे होंगे। चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, एक वाक्य लिखा है, ये बताना है कथन। ये किसका कथन का मतलब? उनकी कविता की एक पंक्ति है, पंडित सयल सत्य बखाणे। क्या है? पंडित सयल, पंडित सयल सत्य बखाणे, ध्यान में रखना है, सत्य बखाणे। भैया इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है तो आप लोग मिला लेना। पंडित सत्य शैल बखाणे, और देहै बुद्धि बसंत न जाने, देहै बुद्धि बसंत न जाने। ये लाइन बहुत पूछी गई, कई बार पूछी गई है, डीएसएसबी पीजीटी में पूछी गई है पंक्ति, इसको ध्यान में रखना है। कई बार नेट में भी पूछी जा चुकी है। इसके लेखक कौन हैं? विद्यापति। दूसरा एक विकल्प बी है आपका, विद्यापति तो नहीं हो सकते, विद्यापति बहुत बाद के हैं। और फिर है मुंज, और फिर कौन हो सकता है? सी विकल्प है आपका सरहपा। अब आपको इसी पे विचार करना है। विद्यापति की ये हो नहीं सकती, मुंज इसके लेखक हैं नहीं, तो इसका विकल्प क्या सही होगा? सरहपा। क्या सही होगा? सरहपा। जितने संभावित प्रश्न मैंने सारे प्रश्नों को ले लिया है। चलिए एक बड़ा प्रश्न और आसान, ये टीजीटी में पूछा गया था।
इतना आसान प्रश्न इससे हो ही नहीं सकता है कि सिद्धों में सबसे पुराने थे। क्या प्रश्न है? सिद्धों में सबसे पुराने, आप लोग बताइए, सबसे पुराने थे कौन थे? आपको पता है पहला सिद्ध कौन है? ए विकल्प है लुयपा, बी विकल्प है सबरपा और सी विकल्प है सरहपा। आपको बताना है कि सबसे पुराना कौन था। तो सबसे पुराने थे सरहपा। कौन थे? इन्हीं को आदि सिद्ध कहा जाता है और हिंदी का पहला कवि भी कहा जाता है और इनकी रचना दोहा कोश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा प्यारा प्रश्न है और इतना घुमा रहा है केवल, इसमें और है कुछ नहीं। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? अब ये ध्यान रखना, इसने नहीं घुमा दिया। आप लोग नहीं के चक्कर में एक बार हमारा भी गलत हो गया था, तब से हम प्रश्न पढ़ते समय उसमें नहीं वाले को गोला बना लेते। वही तरीका हम आपको बता रहे हैं। किसका किसका संबंध नहीं है? ए सरहपा हैं, बी लुयपा हैं और सी विकल्प है आपका, पता है, गोपीचंद। गोपीचंद तो हो ही नहीं सकते वहाँ, क्योंकि सिद्ध का पूछ रहा है। सिद्ध का मतलब उसके अंत में क्या लगा हो? पा लगा हो। तो पा कहाँ है? इसमें पा है नहीं, तो पा नहीं तो ये हो भी नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया। अगला एक प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया केबीएस वाले में, इस बार मैं चयनित भी हुआ था केबीएस लेक्चरर वाला। प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, बहुत ध्यान रखना, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश। चर्या गीत मैं आपको बता चुका हूँ, दोहा कोश मैं आपको समझा चुका हूँ और दोहा कोश, क्या चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध, देखो केवल घुमाया है, पहले लगा दिया, बौद्ध भी लगा दिया और सिद्ध भी लगा दिया। अगर ये सिद्ध कह देता तो क्या बुराई थी? कोई मतलब था? नहीं था। यानी कि चर्या गीत और दोहा कोश सबसे पहले। तो इसमें भी कई विकल्प दिए हुए हैं। ए विकल्प है सरहपा, प्रश्न समझिए आप, बी विकल्प है कड़हपा और सी विकल्प है डोम्बिपा। अब इसने प्रश्न ने क्या कहा, देखो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अब बात राहुल ने अध्ययन करके क्या लिखा था, रचना का नाम मैं बता चुका हूँ। चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले सिद्ध मानो। बौद्ध लगा देने से कंफ्यूज कर दे रहा, अगर बौद्ध हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सिद्ध थे कौन हमारे? कौन थे? सरहपा थे। तो यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न समझना चाहिए, केवल प्रश्न, सबका उत्तर उसी में लिखा है। एक हमारे भैया कहते पढ़ने की ज़रूरत क्या है, जब उसी में प्रश्न है उसी में उत्तर है, छाटो। चलिए खैर, एक प्रश्न बहुत बढ़िया है, ध्यान देना है, कई बार पूछा भी गया है। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, कई परीक्षाओं पूछा गया, टीजीटी पीजीटी। सिद्धों से संबंधित आचार्य शुक्ल का कौन सा कथन सही है? सिद्धों के संदर्भ में जो शुक्ल जी ने बात सही मानी वो बताना है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सही बात है। महासुखवाद, महामुद्रा, ये सारा वज्रयान में हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं है तो ये वाला कथन गलत है। आचार्य शुक्ल ने माना था कि है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये बात भी आचार्य शुक्ल ने कही थी, इसलिए ये कथन सही है। सिद्धों का बानियां सांकेतिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सांकेतिक का मतलब रहस्यात्मक भाषा थी उनकी संध्या, इसलिए ये वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इस तरह आपका उसमें विकल्प दिया हो सकता है, ए और सी ऐसे दिया होगा तो ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे दे सकता है ए बी सी तीनों, फिर ऐसे दे सकता है कि सी और डी। तो इस तरह आपका ये वाला विकल्प सही होगा, ए और सी। प्रिय छात्रों,
आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग हम लोगों ने 22-23 प्रश्नों को पढ़ा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की तुमको एक एक चीज़ समझाने की, और पूरी उम्मीद है, थोड़ा लाइट लिया करो भाई, ये तो बहुत गंभीरता का विषय नहीं है। पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रह जाए, मैंने तो कोशिश की, फिर भी आपको लग रहा है तो आपका हमेशा सुझाव आमंत्रित है। आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इनको पढ़िए और चयन आपका हो के रहेगा, मेरी इस बात की गारंटी है। मैं कहो लिख के दे दूं, अब पेपर देना और पेपर को आप जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसके प्रश्न मेरे वीडियो से मिला लेना। यदि ना आया हो तो बताना, तो यदि आता है तो समझ लो आपका चयन पक्का है। आप पढ़िए, मस्त रहिए। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।